हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पहले वाला लेक्चर पे सीखे थे कि कैसे हम इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं जब कि कोई पोल्स ना हो रियल एक्सिस पे। अब हम सीखेंगे कि रियल एक्सिस पे पोल भी हो और ऐसे इंटीग्रल हो तो कैसे हम करेंगे। तो ये भी एक जैसा ही है, साइन और कॉस का फंक्शन है यहाँ पे नहीं। तो पहले हम इस टाइप का कर लेंगे, फिर हम इस टाइप का कर लेंगे, दोनों ही सेम है। तो पहले हम सीखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल व्हेन पोल्स आर इन द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे हमारा पोल होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम पढ़ना होगा। तो वो थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ एफ जेड इज पी जेड अपॉन क्यू जेड व्हेयर पी जेड एंड क्यू जेड आर पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ क्यू जेड एक्सीड दैट ऑफ पी जेड। यानी कि पी जेड का डिग्री कम होगा क्यू जेड से, एंड क्यू जेड हैज सिंपल जीरो एट द रियल एक्सिस, दैट इज क्यू जेड इज इक्वल्स टू जीरो हैज रियल रूट, इट हैज़ रियल रूट। देन वो जो इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स वो होगा। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा रियल एक्सिस, ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। नाउ हेयर लेट ए फंक्शन बी एफ एक्स एफ जेड डी जेड। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लेटस, ये Z1 है, ये Z2, ये Z3, Z4 डॉट 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 डॉट, ये है ZJ। और रियल एक्सिस पे भी पोल है, तो ये हुआ लेट से T1 T2 डॉट 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 टी एल। तो क्या होगा, 2πi summation over k equals to 1 to n रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू जेड के, यानी कि 2πi इंटू समेसन ओवर रेसिड्यू एट द अपर हाफ प्लेन ऑफ द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के ऊपर जो प्लेन है उस वहाँ पर जो जो रेसिड्यू होगा उसका सम प्लस πi इंटू रेसिड्यू एट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे जो जो रेसिड्यू होगा उसका सम उसके साथ πi मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली हमारा थ्योरम। ये जो है रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू जेड के एफ जेड, ये व्हेयर Z1 Z2 दीज आर पोल्स ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ ऑफ द प्लेन, एंड T1 T2 दीज आर द पोल्स ऑफ द एफ जेड इन द रियल एक्सिस। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। तो मान लो ये है हमारा प्रॉब्लम, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन, दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट वी कंसीडर द फंक्शन एफ जेड। पहले हमारा काम क्या है, जो एक्स के टर्म पे है उसको जेड के टर्म पे लाना, यानी कि एक्स जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पर जेड पुट करना है। तो एफ जेड क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस 8, दिस इज पी जेड एंड दिस इज क्यू जेड। तो क्यू जेड का यहाँ पर देखो, क्यू जेड का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्यू जेड का डिग्री है 3 और पी जेड का डिग्री है 1, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर पोल्स ऑफ एफ जेड निकालना चाहे तो पोल्स ऑफ एफ जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्यू जेड इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो जेड क्यू माइनस 8 इक्वल्स टू 0, जेड क्यू माइनस 2q इक्वल्स टू 0। ए क्यू माइनस बी क्यू का हम जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हो जाएगा जेड इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये -1 प्लस √3i, इसको हम मान लेते हैं से अल्फ़ा, एंड दूसरा होगा -1 माइनस √3i, इसको हम मान लेते हैं से बीटा। अगर हम ये तीनों को प्लॉट करें तो एक होगा 1 2, ये है हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पर रियल एक्सिस पे एक है हमारा -1 प्लस √3i
समवेयर हेयर, और एक है हमारा -1 माइनस समवेयर हेयर। तो ये वाला जो है ये हमारा रियल एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ कंसीडर करेंगे रियल एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस के ऊपर जो होगा और रियल एक्सिस के ऊपर जो प्लेन है, यानी कि इस प्लेन पे जो रेसिड्यू होगा, पोल होगा, उसे ही हम कंसिडर करेंगे। तो ये वाला को कंसिडर करना है और ये इस वाला को कंसिडर करना है। तो हम ये 2 पॉइंट पे अब रेसिड्यू निकाल लेते हैं। तो हम z इक्वल्स टू 2 पे रेसिड्यू निकाले तो क्या होगा, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 2 एफ जेड, दिस विल बी लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस रेसिड्यू निकालने का फार्मूला जो था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 z अपॉन जेड क्यू माइनस 8, एंड ये जो जेड क्यू माइनस 8 है इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया एंड जेड का वैल्यू 2 हम पुट कर देते हैं। तो ऊपर अपॉन 12 दैट इज 1/6 एंड रेसिड्यू at z equals to alpha fz, this is again limit z tends to alpha z minus alpha z upon zq minus 8, and limit z tends to alpha z minus alpha, and इसको हम लिख सकते हैं z minus 2 एंड जो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 है इसको हम लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा, क्योंकि इसका ही 2 रूट है अल्फ़ा एंड बीटा। सो z माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा, तो z माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। नाउ हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा। तो होगा नाउ हमारा अल्फ़ा का वैल्यू था -1 प्लस √3i एंड बीटा था -1 माइनस √3i। सो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट कर दे तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर -1 प्लस i, तो यहाँ पर -1 है जो उसको हम लिख सकते हैं i स्क्वायर प्लस √3i अपॉन 2i √3 इंटू -3 प्लस √3i। अगर हम i कॉमन ले लेंगे तो रहेगा i प्लस √3 अपॉन 2i, सॉरी यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा -√3 प्लस i, तो यहाँ से i कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे -√3 माइनस i से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर एक माइनस छूट गया हमारा, ये होगा हमारा -i माइनस √3, इसको हम लिखे और इसको लिखे तो i माइनस √3, तो -2 एंड माइनस √3i माइनस √3i दैट इज -2√3i अपॉन 6, एंड यहाँ से हम एक माइनस निकाल ले तो i प्लस √3 इंटू आई माइनस √3, यहाँ से 2 कॉमन ले तो -1 माइनस √3i अपॉन 6 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर दैट इज i स्क्वायर minus b square √3 square that is 3, I square is -1 minus 3, so -1 minus √3i अपॉन 12। तो कैलकुलेशन आप खुद घर पर देख लेना। तो हमारा 2 रेसिड्यू था, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 2 एफ जेड, ये हमारा आया 1/6 एंड रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू अल्फ़ा एफ जेड, ये हमारा आया
-1 -√3 i/12। अब जो हमारा थ्योरम था उसके हिसाब से -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x अपॉन x³ - 8 dx इक्वल्स टू 2 पाई i एंड समेशन ओवर रेसिड्यू एट अपर प्लेन ऑफ द रियल एक्सिस। तो वो वाला रेसिड्यू ये, तो इनटू रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू अल्फा fz एंड पाई i इंटू रेसिड्यू एट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे रेसिड्यू जो रेसिड्यू है उसका सम तो एक ही है हेयर। सो z इक्वल्स टू 2 fz। नाउ हम वैल्यू पुट कर देते हैं 6, तो π/6 अगर हम कॉमन ले लेंगे, i को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा -1 -√3i एंड यहाँ पर +1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर π/6 इंटू -√3 एंड i स्क्वायर इज -1, सो √3 π/6 दिस इज द आंसर। तो ये इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के इंटीग्रल पे। तो हमारा दूसरे टाइप का इंटीग्रल है ये कॉस या साइन के फंक्शन होगा एंड रियल एक्सिस पे पोल होगा। तो आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा इंटीग्रल। अब हम इसको क्या करेंगे, इस होल फंक्शन को f(x) मान लेते हैं, जो कि है sin x अपॉन x इंटू x² प्लस a²। तो f ऑफ -x पुट किए, x की जगह -x पुट किए तो f(x) ही आएगा। ये आप अपने घर पर करके देख लेना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x इंटू x² प्लस a² dx। ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि ऊपर में साइन का फंक्शन होगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाफ ऑफ इंटीग्रल -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e⁻�ix अपॉन x इंटू x² प्लस a²। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन, आई साइन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस विल बी दिस। अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और ये वाला वीडियो आपको अगर जल्दी लगे तो आप पॉज कर करके देख सकते हैं। तो नाउ एज यूजुअल वी consider द इंटीग्रल दैट इज x की जगह हम z पुट कर देंगे। ये हम पहले से किए आ रहे हैं इसी तरह से। हेयर गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0, सो dz ये हम ले लेते हैं। तो इसका हमें पोल फाइंड करना है। तो पोल्स आर, तो पोल्स फाइंड करने के लिए नीचे जो है उसको हम 0 पुट कर देंगे। तो एक पोल हुआ हमारा 0 पे, ओरिजिन पे एक पोल आया, और इसको हम लिख सकते हैं z² प्लस a² को हम लिख सकते हैं z प्लस आयोटा a इंटू z माइनस आयोटा a। तो हमारा पोल आएगा z इज आयोटा a एंड माइनस आयोटा a। तो हमारा 3 पोल आ गया। ये है हमारा रियल एक्सिस, ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। नाउ z इक्वल्स टू 0 इज द ओरिजिन, यहाँ पर हमें एक पोल मिला है। z इक्वल्स टू आयोटा a पे हमें एक पोल मिला है, ये आयोटा a पे, और z इक्वल्स टू माइनस आयोटा a पे भी पोल मिला है, मगर हम ओनली कंसीडर करेंगे ऊपर वाले पोर्शन का पोल। तो ये वाला पोल जो है z इक्वल्स टू माइनस आयोटा a, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारा काम था क्या, एक कंटूर बनाना जो कि था C, एंड हेयर C इज द कंटूर दैट इज, ये वाला जो कंटूर है ये है CR, एंड CR इज द हाफ सर्किल ऑफ mod z इक्वल्स टू r। ये वाला जो सर्किल है इसका अपर हाफ सर्किल जो है वो CR है, एंड तो ये होगा -r, ये होगा r, एंड
नाउ यहाँ पर हम एक छोटे, एकदम छोटे सर्कल ले लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं सी गामा। एंड सी गामा जो है वो क्या है, जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। इसका पार्ट अपर पार्ट है सी गामा। एंड सो ये स्मॉल आर, तो ये होगा माइनस आर और ये होगा प्लस आर। तो हमारा कॉन्टूर क्या है, तो हमारा टोटल जो कॉन्टूर है सी, पहला ये वाला पार्ट सी आर ले लिया, फिर माइनस आर टू माइनस स्मॉल आर तक गया ये वाला पार्ट, फिर ये स्मॉल वाला जो सी गामा है वो सी गामा, फिर आर टू आर ये वाला आर टू आर। तो ये है हमारा कॉन्टूर। इसको हम ये यहाँ पर जो हमारा रियल एक्सिस पे पोल है उसको हम ऐसे करके इंडेंट करके बाहर कर देंगे, ताकि हम यहाँ पर कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सके। अगर रियल एक्सिस पे पोल आ गया तो हम कॉचीज रेसिड्यू थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल पकड़ेंगे और यहाँ पर r टेंड्स टू 0 करके इसको हम आउट कर देंगे, इस वाला पोल को। तो नाउ सो सी क्या है, सी इज द contour consisting of the part of the real axis from minus r to r, small circle gamma which is mod z is equals to r, and the part of the real axis r to r, small r to capital R, upper half of the large circle CR which is mod z is equals to r. Now evidently z equals to 0 and plus iota a minus iota a are simple pole of the fz, out of which z is equals to iota a lies inside z is equals to, ये z is equals to iota है, यही हमारा जो कंटूर सी हम लिए हैं उसका अंडर पड़ते हैं। तो z is equals to iota a हमारा कंटूर के अंदर है। तो हम अब यूजिंग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इक्वल्स टू 2 पाई आई समेशन ओवर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इन द क्लोज कंटूर सी पे जो रेसिड्यू होगा उसका सम। तो यहाँ पर सिर्फ आयोटा ए पे है तो एक ही होगा, दैट इज 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ए एफ जेड। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रल था क्लोज कंटूर इंटीग्रल अलोंग सी ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ए एफ जेड। और यहाँ पर हमारा सी क्या होगा, सी यहाँ से यहाँ एंड दिस, इस वाला जो सर्कल है ये है सी आर, इस वाला जो सर्कल है ये है सी गामा, ये है माइनस कैपिटल आर, ये माइनस स्मॉल आर, इट्स स्मॉल आर एंड ये कैपिटल आर। ये हमारा कॉन्टूर और यहाँ पर हमारा पोल है जेड इच आयोटा ए। नाउ हम इसको हम अगर तोड़ के लिखेंगे यानी कि सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम माइनस यहाँ से चलना शुरू करें तो माइनस आर से माइनस स्मॉल आर, इसको हम कहेंगे एफ जेड डी जेड। और यहाँ पे ये रियल एक्सिस पे है तो रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ तो ये ओनली एक्स का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ऐसे ना लिख करके हम लिखेंगे माइनस आर टू स्मॉल आर एफ एक्स डी एक्स। नाउ हम ये सी गामा इंटीग्रेशन अलोंग सी गामा, यहाँ पर एक्स भी होगा वाई भी होगा, सो ये होगा एफ जेड डी जेड प्लस यहाँ से यहाँ फिर से ये रियल एक्सिस है तो स्मॉल आर टू कैपिटल आर, रियल एक्सिस है इसलिए सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा एफ एक्स डी एक्स, फिर से ये वाला अपर हाफ सर्किल तो यहाँ पर फिर से वो जेड का फंक्शन बन जाएगा। तो सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू क्या हुआ 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ए एफ जेड। तो हम रेसिड्यू वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ए एफ जेड
होगा लिमिट जेड टेंस टू आयोटा ए जेड माइनस आयोटा ए, और एफ जेड क्या था हमारा यहाँ पर ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड प्लस आयोटा ए इंटू जेड माइनस आयोटा ए, जेड माइनस आयोटा ए जेड माइनस आयोटा ए कैंसिल, एंड अगर हम अब वैल्यू पुट कर दे तो ई टू दी पावर आई इंटू आयोटा ए अपॉन आयोटा ए इंटू आयोटा ए प्लस आयोटा। तो हमारा ये वाला जो इंटीग्रल था इसको हम क्या करेंगे 2 पाई आई इंटू ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन 2 स्क्वायर, 2 हम कैंसिल कर देंगे। नाउ हम क्या लेंगे यहाँ पर, इस जो कैपिटल आर है इसका रेडियस सी आर का रेडियस, इसको हम टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, और ये जो स्मॉल आर है सी गामा का इनफाइनाइट कर देंगे, और ये हम टेंस टू जीरो कर देंगे। तो इसको हम टेंस टू जीरो करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट स्मॉल आर टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर सी गामा एफ जेड डी जेड। इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो हमारा थ्योरम क्या कहती है, लेट लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड अगर के हुआ एंड गामा सी गामा आर्क ऑफ द सर्किल जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। ये हमारा जो सर्किल है ये है हमारा, ये जो पॉइंट है सर्किल का सेंटर ये है हमारा जेड इक्वल्स टू ए पे। तो हमारा सर्किल का इक्वेशन क्या होगा ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। सो हमारा जो सर्किल होगा वो होगा ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस ए का मॉड जो होगा वो आर होगा बिकॉज जेड इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारा सर्किल है। तो लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो कब होगा, जब जेड टेंस टू ए होगा। जेड को अगर हम ए के तरफ ले जाए तो ए माइनस ए, तो आर टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड टेंस टू ए मीन्स आर टेंस टू जीरो, दिस टू आर सेम। नाउ अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, यहाँ पर ये गिवन है और इसको हमें प्रूव करना है। तो लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन ओवर सी गामा, यहाँ पर सी गामा ये वाला पोर्शन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। थीटा 2 है हमारा इस तरफ जाता है, तो थीटा 2 है हमारा फाइनल एंगल एंड थीटा 1 है हमारा इनिशियल एंगल। तो एफ जेड अगर जेड के जगह ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा पुट कर दे तो डी जेड हमारा क्या होगा, ए है हमारा दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट का, ये सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट का इक्वेशन क्या होगा, ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा बिकॉज दिस इज आर। सो हमारा डी जेड होगा, ये कांस्टेंट है, सो आई आर ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। सो यहाँ पर डी जेड के प्लेस पे आई आर ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ओवर सी गामा और लिमिट को हम अंदर ले लेते हैं। तो लिमिट आर टेंस टू जो जीरो है इसको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर जेड टेंस टू ए हुआ तो इस इक्वेशन के हिसाब से आर टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड टेंस टू ए एंड आर जो है वो जेड माइनस ए के बराबर है। तो जेड माइनस ए आर, इस आर को जेड माइनस ए, इस आयोटा को हम बाहर ले लिए हैं एंड एफ ऑफ, इसको हम एफ जेड ही रहने देते हैं एंड डी थीटा। तो ये जो लिमिट है हमारा ये क्या है, यही वाला लिमिट। तो इसका वैल्यू है के आई के इंटीग्रेशन एंड यहाँ थीटा के लिखे तो यहाँ थीटा सी गामा ना लिख करके थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। तो हमारा आएगा आई के थीटा 2 माइनस थीटा 1, यही है हमारा। तो हमारा थ्योरम से हमने क्या पाया कि यहाँ पर
अगर यहाँ पर θ1 से θ2 तक एक हम आर्क ले लें जो कि है सी गामा, एंड उसके अलावा अगर हम इंटीग्रेट करें एफ जेड डी जेड को, और ये जो आर है इसको हम टेंड्स टू 0 कर दें, तो इसका वैल्यू होगा आई θ2 माइनस θ1 इंटू के, जबकि जेड टेंड्स टू ए, ये जो इसका सेंटर है ये जेड इक्वल्स टू ए पे है। अगर लिमिट जेड टेंड्स टू ए, जेड माइनस ए एफ जेड इक्वल्स टू के हुआ तो ये हमारा होगा। नाउ अगर हम ले लेते हैं लिमिट ए की जगह हम 0 ले लेते हैं, जेड टेंड्स टू 0 तो होगा जेड एफ जेड। सो क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड, एंड एफ जेड का वैल्यू है हमारा ई टू द पावर आयोटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जेड जेड कैंसिल एंड जेड की वैल्यू हम पुट कर दे तो ई टू द पावर 0 इज 1 एंड ए स्क्वायर। तो ये क्या था, इसको हम के, तो यही तो है हमारा के, यही है हमारा के कि लिमिट दिस लिमिट पुट करके देखेंगे जो आएगा उसको हम नाम दे देंगे के। तो हमारा के हुआ 1 अपॉन स्क्वायर। नाउ अगर हम लिए लिमिट आर टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ओवर सी गामा एफ जेड डी जेड, दिस विल बिकम आई θ2 माइनस θ1 इंटू के, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर। नाउ हमें समझना पड़ेगा θ2 और θ1 क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सी गामा है इस तरह, सी गामा है इस तरह, ये है माइनस आर, ये है आर, और सी गामा इस तरफ से इस तरफ तक जा रहा है। तो फाइनल एंगल है 0, दैट इज θ2 इज 0 एंड इनिशियल एंगल इज पाई, सो θ1 इज पाई। तो हमारा पाई से 0 की तरफ जा रहा है, ना कि 0 से पाई की तरफ। तो यहाँ पर θ2 इज 0 एंड θ1 इज पाई, ये हम अगर पुट कर देंगे तो आएगा 0 माइनस पाई इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारा ये जो इंटीग्रल था, ये पूरी जो इंटीग्रल है इस पे हम लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट लगाएंगे, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे एंड स्मॉल आर टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आर कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, स्मॉल आर टेंड्स टू 0 किए तो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, एंड स्मॉल आर टेंड्स टू 0 किए तो 0 यहाँ पर है एफ एक्स। उसके बाद इस पे हम लिमिट स्मॉल आर टेंड्स टू 0 इंटीग्रल ओवर सी गामा एफ जेड डी जेड हो जाएगा। उसके बाद ये स्मॉल आर टेंड्स टू 0 एंड कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट किए हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिमिट कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट किए हैं इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू हमारा पाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ये जो टर्म है ये हम अभी निकाले हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी निकाले इस वाला माइनस पाई आई अपॉन स्क्वायर, यही तो है ये वाला टर्म। तो यहाँ पर हम माइनस पाई आई अपॉन स्क्वायर पुट कर देंगे, और देखो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ये टर्म हो गया। नाउ आते हैं इस टर्म पे। इस टर्म पे आप देख सकते हैं लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ जेड का वैल्यू है ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इंटीग्रेशन ओवर सी आर। तो ये जो है ये हमारा जॉर्डान्स लेमा के अंडर आते हैं। जॉर्डान्स लेमा के अंडर क्या था, ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप अगर ये कैसे 0 हुआ अगर नहीं समझ पाए तो आप जॉर्डान्स लेमा वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बताई थी कि ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये 0 हो गया, प्लस 0 इक्वल्स टू
पाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। इस टर्म को हम इस तरफ ले जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई आई अपॉन ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं और ये इस तरफ जाके प्लस बन जाएगा। एक गलती हो गया है, यहाँ पर माइनस है एक, तो यहाँ पर एक माइनस देना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर एक माइनस होगा, यहाँ पर भी एक माइनस होगा। तो इसको हम इस तरफ ले जाए तो 1 माइनस ये होगा हमारा। एफ एक्स का वैल्यू आप पुट कर दे तो ये बन जाएगा ई टू द पावर आई एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू पाई आई ए स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए। ये हमारा जो इंटीग्रल था इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाफ, इसको हम एक नंबर बुलाए तो आप देख सकते हैं ये हमारा आया है जो कि ये वाला टर्म है। सो हमारा जो इंटीग्रल है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाफ ऑफ इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर आई एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज दिस। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ हाफ इंटू आई पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए एंड इमेजिनरी पार्ट ले ले तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए। सो हमारा जो इंटीग्रल था 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स वो किसकी बराबर होगी पाई बाई 2 ए स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए। दिस इज द आंसर। अगर आपको किसी जगह पे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा पॉज करके एंड स्लोली वीडियो को देखें तो आप समझ जाएंगे। थैंक यू।